आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस देम। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी इस साल बोर्ड एग्जाम होगा, तो काफी फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दीदी केमिकल रिएक्शन से हम उनकी इक्वेशन कैसे लिखें एंड उनको बैलेंस कैसे करें। मेरे पास काफी फ्रेंड्स की कमेंट्स भी आती हैं। सो आई नो दिस इज अ वेरी हार्ड टॉपिक एंड वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इट। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन से आप इक्वेशन कैसे लिखोगे एंड देन उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी यूजफुल टिप्स जिससे आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। आप कभी भी इक्वेशन लिखने में, बैलेंस करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वॉच इट टिल द एंड। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन हम किसकी लिखते हैं? इक्वेशन हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन की। हमें केमिकल रिएक्शन दिया होता है, फिर उस रिएक्शन की हम इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये स्टेप, ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो इसी बात से शुरू हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं एंड केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, उससे पहले बात करी गई है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की, है ना। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड्स जो हैं, पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो, दो रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वो रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्ट करके बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं एंड प्रोडक्ट बनता है। ये सिंपल जो टर्म्स है ना, ये आपको पता होनी चाहिए एंड काफी फ्रेंड्स को ये नहीं पता होती है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम भी फेस करते हैं इसमें। ओके, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में वो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एंड देन जो रिएक्शन होने के बाद में जो नया वाला प्रोडक्ट बना है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, मैंने बोल ही दिया। ओके, सो केमिकल रिएक्शन इज इन विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं एंड नए बॉन्ड्स बनते हैं। सो बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रिएक्शन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी डेफिनेशन भी गिवन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गई है कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या स्टेप आपको फॉलो करने, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है व्हेन यू विल राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के एंड कंपाउंड्स के। देखो, ये हम अपनी 9th क्लास से ही पढ़ के आ चुके हैं। 8th 9th में ही हमने पढ़ लिया था कि एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं ना। एलिमेंट्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, तो ये एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल होते हैं। सिंबल आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU, है ना। कॉपर का सिंबल क्या होता है? कॉपर का सिंबल होता है CU, है ना। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, कार्बन का सिंबल होता है C, है ना। तो ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस बनाने के लिए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, एलिमेंट्स के भी एंड कंपाउंड्स के भी। कंपाउंड्स के होते हैं सिंपल, जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिलके जो नया सब्सटेंस होता है वो कंपाउंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कंपाउंड है। तो सिंबल्स इनके आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होगा? CaOH2। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये एलिमेंट्स के सिंबल्स एंड कंपाउंड्स के सिंबल, ये हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर आपको ये सिंबल्स याद नहीं है तो आपको अपनी पिछली क्लासेस की टेक्स्ट बुक उठानी है, बुक्स उठानी है एंड सिंबल्स को पहले याद करना है। ठीक है, अब कैसे जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें तो वैलेंसी उनकी इंटरचेंज होती है, कंपाउंड्स बनते हैं, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि काफी फ्रेंड्स को ये बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं होती एंड आगे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, सो यू हैव टू गो बैक। एलिमेंट्स के सिंबल तो याद करना बहुत ईजी है, सिंपल एलिमेंट का नाम होता है, उसके स्टार्टिंग के 1-2 लेटर के ही हमारे सिंबल होते हैं। तो एलिमेंट्स तो ठीक है, इजी है। कंपाउंड्स में काफी फ्रेंड्स प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कंपाउंड्स के नेम कैसे याद रखें, बिकॉज देखो, 2 एलिमेंट मिलके जब रिएक्ट करते हैं तो आपस में कंपाउंड बनता है ना। एंड कंपाउंड बन रहा है तो फिर उनकी जो वैलेंसीज हैं वो एक्सचेंज होती हैं। तो वो कंपाउंड के सिंबल कैसे बन रहे हैं उसका एक अलग टॉपिक है जो आपको पहले क्लियर करना होगा। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप ये वाला स्टेप अच्छे से क्लियर कर लेते हो ना, तो आगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इजीली आप केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैग्नीशियम है तो इसका सिंबल Mg है, तो उसकी इक्वेशन में ऐसे लिख दूंगा, तो इक्वेशन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड बैलेंसिंग करना तो
और भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर दीज बेसिक्स। अब आगे अगला स्टेप है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रेमवर्क होता है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। जैसे रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स जो हैं उनके बीच में प्लस का साइन आएगा बिकॉज वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देन रिएक्शन हो रहा है तो एरो का साइन आएगा, एंड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे राइट साइड आएगा इक्वेशन की। तो वो पूरा जो फ्रेमवर्क है वो आपको केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया भी गया, यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था, देखो जैसे ए बी है, ये हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ए प्लस बी हमने लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। फिर एरो आएगा यहाँ पे एंड देन जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये फ्रेमवर्क आपको केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अब और दूसरे जो सिंबल्स होते हैं एंड टर्म्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका एलिमेंट है वो सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम ब्रैकेट में एस लिख देते हैं, लिक्विड है तो एल लिख देंगे लिक्विड, गैसियस फॉर्म में तो जी लिख देंगे या फिर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये छोटे छोटे और दूसरे जो सिंबल्स हैं जो हम एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स के साथ लगाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी जो मैं बात कर रही हूँ ये एनसीईआरटी में गिवन है, ओके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस वन वीडियो, ठीक है। कोई एलिमेंट कंपाउंड सॉलिड है तो उसको आप ऐसे ब्रैकेट में एस लिख देते हो, लिक्विड है तो एल, ठीक है। गैस है तो गैसियस फॉर्म में है तो आप उसको एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसको डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एक्वस है, ओके, एक्वस है सो हम उसको ए क्यू की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और जो आपके सिंबल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हीट प्रोवाइड करी जा रही है केमिकल रिएक्शन में, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसे हम यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं फॉर दैट, ओके। तो ये छोटे छोटे जो सिंबल्स हैं और दूसरी जो टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू विल फेस नो प्रॉब्लम इन मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सो मेक श्योर यू क्लियर देम। एंड देन हमारा लास्ट स्टेप आता है बैलेंस करना, बैलेंसिंग करना। ये पूरा अलग टॉपिक है, इजी है काफ़ी, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो आपको केमिकल रिएक्शन दिए जाएंगे बट यू शुड नो कि क्यों केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, कैसे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस व्हिच लीड टू केमिकल चेंज, ठीक है। अब कैसे हमें पता चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, इन वेज से, ये आपकी बुक में भी गिवन है। अगर मान लो स्टेट में चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, स्टेट में चेंज आ रहा है, सो देन वी नो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलर में चेंज आया है, ठीक है, मान लो किसी कंपाउंड का एलिमेंट का कलर चेंज हो गया रिएक्शन के बाद में, तब हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सो वी कैन से केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठंडा हो गया प्रोडक्ट, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, सो दिस इज ऑल्सो द सिंबल दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ना, प्रेसिपिटेट जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद में एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस बन गया जो कि नीचे जाके डिपॉजिट हो गया तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तब भी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये काफ़ी सारे ये तरीके हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, ठीक है। नाउ यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का ही आपको फ्रेमवर्क भी पूरा गिवन है कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन आपको बताया जाता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी रिएक्ट करा एंड ए बी प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। इन दिस इक्वेशन ए बी आर रिएक्टेंट्स एंड ए बी इज द प्रोडक्ट, आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल गिवन है आपको, सोडियम एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। एरो हमने लगाई एंड देन प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखो मुझे पता था सोडियम, अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सोडियम इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन, अब आपको पता ही नहीं है कि सोडियम का सिंबल Na होता है तो आप नहीं लिख पाओगे ना केमिकल इक्वेशन। इसलिए मैं बोल रही थी कि सिंबल्स आपको पता होने चाहिए एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल ये गिवन है इक्वेशन का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2 है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO। सिंबल्स पता है, मैंने इजीली ये केमिकल इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि ऐसे हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बैलेंस करें कैसे, बैलेंसिंग पर आ जाते हैं, दैट हाउ शुड वी बैलेंस इट, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड वो हर एक एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए।
हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर देखो एक मैग्नीशियम का एटम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम का एटम है, तो इक्वल है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस्ड है। मतलब ये पूरी इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंसिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये इक्वेशन है, इन्हें बैलेंस करो। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए। एंड बैलेंसिंग में एक्सपर्ट होने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जो आपकी एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस है ना, मैं इस बात को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाऊंगी। मैंने बहुत बार बोल दिया है कि एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हो, वो चाहे आपके बैक एक्सरसाइज वाले रिएक्शन हो, बीच में जो भी एग्जाम्पल वाले रिएक्शन है, सारे के सारे रिएक्शंस को करो एंड उन रिएक्शंस को खुद से बैलेंस करो। एनसीईआरटी में से कहीं भी क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी का तो एक भी वर्ड मत छोड़ना, ओके। एंड ऑल द रिएक्शंस ऑल्सो। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो व्हाट इज अ बैलेंस इक्वेशन, ये मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड इक्वल होने चाहिए ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम तो हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो कौन सी साइड ऑक्सीजन के एटम्स कम है, यहाँ पर इस साइड। तो यहाँ पर हम एटम्स को ऐड करेंगे ताकि इक्वल होके ये भी 2 एटम्स बन जाए, है ना। सो वी हैव टू ऐड इन हियर। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के हमें 2 एटम्स करने हैं, तो ऐसे ही हम ऑक्सीजन के आगे 2 तो लगा नहीं सकते बिकॉज ये पूरा एक कंपाउंड है। तो अगर हम मान लो यहाँ पर 2 लगा रहे हैं तो मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगेगा एंड ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगेगा, है ना। ये जो 2 यहाँ पर लगा ये दोनों के लिए, बिकॉज ये पूरा एक ही कंपाउंड है। तो यहाँ हमने ये 2 लगा दिया, तो ये 2 लगाने से ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। अब मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया बिकॉज यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 एटम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ही एटम है। तो यहाँ पर भी हमें मैग्नीशियम के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा सो दैट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ठीक है। और आगे मैं आपको एक और इक्वेशन का एग्जांपल देके बताऊंगी एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन थी। इसमें आपका क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन पहले इम्बैलेंस था तो यहाँ पर हमने इसके आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर फिर हमें मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाना पड़ा ताकि मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो जाए। तो अब दोनों ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं इस इक्वेशन में, वो दोनों बैलेंस हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। देन वी कैन से कि हाँ ये इक्वेशन अब क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंसिंग का सिंपल सा फंडा होता है, जिस साइड एटम्स कम है उस साइड आप नंबर लगा के बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और दूसरा कुछ इम्बैलेंस होता है देन उसको बैलेंस करना है, ठीक है। नंबर्स हमें सिंपली आगे लगाने होते हैं, क्लियर। तो ऐसे बैलेंस करते हैं। अब एक और हम इक्वेशन का एग्जाम्पल और ले लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। So now let's take the example of this equation. Okay, so now let's balance this equation. तो देखो बैलेंस करने के ना 2 मेथड होते हैं। अभी जो हमने किया था वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है एंड उससे गारंटीड है कि कितनी भी मुश्किल आपकी केमिकल इक्वेशन आप उसको बैलेंस कर पाओगे। तो उस दूसरे मेथड के बारे में अगली इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे, अगली इक्वेशन में हम उस दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिट एंड ट्रायल मेथड जो अभी हमने किया भी था। हिट एंड ट्रायल मेथड में सिंपल हम नंबर्स लगा के देखते हैं किसमें ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है, ठीक है। सो अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन क्या है, ये CH4 है O2 एंड रिएक्शन होके बन रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है केमिकल इक्वेशन गिवन है। अब आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे पहला स्टेप तो आपको ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स इसमें हैं। तो देखो कार्बन है, इसमें C से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है, H से रिप्रेजेंटेड है एंड इसमें ऑक्सीजन है, O से रिप्रेजेंटेड है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों को आपको बैलेंस करना। तो उन तीनों एलिमेंट्स को पहले लिख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल करने में सिंपल सी बात है, इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, इक्वल होने चाहिए। तो रिएक्टेंट वाली साइड कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक ही एटम है, तो कार्बन तो हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। कार्बन इज 1 1, तो कार्बन इज बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करें, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो इस साइड हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो 2 एटम्स और चाहिए, तो यहाँ पर हम इसके आगे 2 लगा देंगे। ये H2O वाला जो पूरा कंपाउंड है इसके आगे 2 लगेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया एंड 4, मतलब अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर्स एक आगे लगता है, एक जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आपका 2 यहाँ पर हमने आगे लगा दिया एंड ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4, मतलब अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन तो देखो हमारा हो गया बैलेंस।
तो हाइड्रोजन 4 एटम्स बैलेंस हो गए। लेकिन हाँ, तो कार्बन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ये 2 एटम्स, एंड यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं क्योंकि ये 2 लग चुका है। एंड ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है एंड ऑक्सीजन के लिए भी है। मैंने आपको बताया था कंपाउंड के आगे जो भी नंबर लिखा जा रहा है वो दोनों ही एलिमेंट्स के लिए होगा। तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम्स हैं, एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो 2 + 2 4 एटम्स। तो इस साइड प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के 4 एटम्स चाहिए। तो 4 एटम्स करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो तीनों हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये जो मेथड है ना, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, बिकॉज हम नंबर्स यहाँ पर लगा रहे हैं एंड देख रहे हैं कि कौन से नंबर से बैलेंस हो रही है हमारी इक्वेशन। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये काफ़ी इक्वेशंस में चल जाता है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, लेकिन काफ़ी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं। तो उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना, बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हमें एक शॉर्टकट मेथड, एक ईजी मेथड की ज़रूरत है, जिससे अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमेशा वो इक्वेशन बैलेंस होगी ही होगी, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन हो। तो ये टिप है, ये ट्रिक है आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, एंड उस मेथड को हम बोलते हैं ABC मेथड। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बाय दिस इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का आप देखो, ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है, बिकॉज यहाँ पर देखो इतने सारे तो कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हमारे रिएक्टेंट वाली साइड है, 2 कंपाउंड्स हमारी प्रोडक्ट वाली साइड है, ठीक है। यहाँ पर ये अंदर भी ब्रैकेट इसमें लिखा हुआ है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लग रही है हमें। अब इसको हिट एंड ट्रायल से करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर दूसरे मैथड का यूज़ करेंगे, विच इज़ द ABC मैथड। इस इक्वेशन से हमेशा, इस मैथड से आपकी इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। एंड नाउ लेट्स डू दैट। तो सबसे पहला स्टेप है ABC मैथड में कि आपको कोएफिशिएंट्स लिख देना है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है ना। तो यहाँ पर हर एक कंपाउंड एंड एलिमेंट के आगे हम कोफिशिएंट लगा देंगे ABCD। आगे जितने भी कंपाउंड्स हैं तो ABCDEF ऐसे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हर एक कंपाउंड या फिर एलिमेंट के आगे आपको क्या लिख देना है? ABCD लिख देना है, कोफिशिएंट्स लिख देने हैं, जिनकी जगह नंबर आएंगे, है ना। तो उनकी बात करें, बिकॉज नंबर ही तो लिखेंगे हम इनके आगे बैलेंस करने के लिए। तो वो नंबर अभी हमें नहीं पता, उनकी जगह हम ABCD लिख रहे हैं। सो इसके आगे आ जाएगा A, यहाँ पर हमने A लिख दिया, यहाँ पर हमने B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया इसके आगे, एंड इसके आगे D लिख दिया। अब मान लो कि एक और यहाँ पर कंपाउंड होता तो उसके आगे आप E लिख देते, F लिख देते। जितने सारे कंपाउंड्स हैं उनके आगे आप ऐसे लिखते जाओगे ABCDE एंड सो ऑन, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला स्टेप हमें क्या करना है? हमें कोएफिशिएंट्स लगा देने हैं कंपाउंड्स के आगे। अब हमें क्या करना है? ABCD की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज ये नंबर्स ही तो होंगे यहाँ पर। इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं हम एलिमेंट्स कंपाउंड के आगे नंबर लगाते हैं, तो वो नंबर अभी हमें नहीं पता, इसलिए हमने ABCD लिखा है। हमें इन ABCD की वैल्यू चाहिए, कौन से नंबर यहाँ पर आएंगे कि इक्वेशन बैलेंस हो। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट देयर वैल्यू। अलजेब्रा में जैसे मैथ में हम करते हैं ना, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स वाई दिस मैथड इज गारंटीड। अब यहाँ पर हम कैसे हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनानी है? देखो, हर एक एलिमेंट की हम सेपरेटली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की। Al किसका सिंबल है? एल्यूमिनियम का है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए? दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होती है ना। तो हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। हम एज्यूम करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है एंड दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वल कर देंगे एल्यूमिनियम के, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम के यहाँ पर कितने एटम्स हैं? रिएक्टेंट वाली साइड देखो, ये 4 एटम्स तो यहाँ पर हैं ही एंड यहाँ पर A लगा हुआ है। तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं, है ना। ये जो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट में नंबर होता है एंड यहाँ पे जो नंबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं। तो एल्यूमिनियम के टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × A कितना होता है? 4A होता है। तो 4A क्या है? 4A है आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब कितने एटम्स हैं एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट वाली साइड? प्रोडक्ट वाली साइड देखते हैं तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का एक ही एटम है, बिकॉज इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, लेकिन इसके आगे D लिखा है तो D हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाली साइड एल्यूमिनियम के D एटम्स हैं।
ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज यही तो होती है बैलेंसिंग करना, है ना। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों को हम इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कार्बन। कार्बन पे आ जाते हैं। तो कार्बन के यहाँ पर इस वाली साइड कार्बन के कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट वाली साइड कार्बन के कितने एटम्स हैं, देखो कार्बन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं। एंड ये ए जो है ये पूरे कंपाउंड के लिए है, तो ये जो ए लगा है ये कार्बन के लिए भी है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन के 3 एटम्स हैं एंड ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कार्बन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस साइड, 3 × a विच इज 3a इज इक्वल टू, अब कार्बन के कितने एटम्स हैं प्रोडक्ट वाली साइड, तो यहाँ पर देखो कार्बन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर C है, तो C नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो कार्बन की हमने बात कर ली, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन पता है ना कैसे बना रही हूँ मैं, ये नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट वाली साइड एंड ये नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट वाली साइड, ये इक्वल है तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ABC की ऐसे हम वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन बन गई है। तो सिंपल मैथड है, समझ में आ रहा है, जैसे मैथ्स में भी करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनियम होगा, कार्बन हो गया, अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के देखो यहाँ पर कितने एटम्स हैं, ये 2 एटम्स हैं, B आगे लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2B, तो 2B एटम्स हैं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट वाली साइड। अब प्रोडक्ट वाली साइड देख लेते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, लेकिन C लगा हुआ है आगे, तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है C, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × C, है ना, तो ये 4C हो गया, ओके। तो एंड हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो हाइड्रोजन के और एटम्स हैं हमारे पास। अब देखो ये काफी फ्रेंड्स ब्रैकेट में कंज्यूम हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो OH है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ये 3 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हो गए एंड ये D यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड के आगे लगाई है, तो D × 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि क्या चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है पूरे ये OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इनका पूरा ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये 3 दोनों के लिए हो गया। अब ये यहाँ से हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं एंड इस पूरे कंपाउंड के आगे भी D लिखा है, तो ये पूरा जो D है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3D आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस हम कर देंगे 3D, बिकॉज देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर एटम है 4C एंड यहाँ पर एटम है 3D, तो प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन के टोटल एटम हो गए 4C + 3D, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन वाले एटम हो गए, हाइड्रोजन हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, देखो यहाँ पर 1 है, 1 B से मल्टीप्लाई होगा, तो B एटम्स ही ऑक्सीजन के हैं यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड। सो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख रही हूँ, ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन के B एटम्स हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के देखो ये 3 लिखा है ब्रैकेट के बाहर, तो ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए एंड ये 3 इस D से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितने हो गए 3D, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के हमारे पास इतने एटम्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ABCD की वैल्यूज ही चाहिए, वैल्यूज हमें निकालनी। कैसे निकालें, वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे ABCD 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, किसी भी एक वेरिएबल को आप 1 लेट कर दो एंड बेटर रहेगा कि आप उस वेरिएबल को 1 लेट करो जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A 2 बार आ रहा है, ठीक है, C यहाँ पर 2 बार आ रहा है, D भी 2 बार आ रहा है एंड B भी 2 बार आ रहा है, तो सब इक्वल टाइम्स आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को ABCD में से किसी भी एक वेरिएबल को 1 लेट कर दो, 1 की वैल्यू दे दो। तो लेट्स से हम A को 1 लेट कर देते हैं, ओके। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे ही आपको बैलेंस करना है। तो A को हमने 1 लेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ A को हमने क्या कर दिया 1 लेट कर दिया। अब A की वैल्यू मिल गई, अब A की वैल्यू से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो A की वैल्यू अगर 1 है तो 4 × 1 कितना होता है 4 होता है एंड D की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 4, तो D की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आगे सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 × A = C, A की वैल्यू हमने लेट करी है 1, तो 3 × 1 3, तो ये C की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 3, ओके। तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 3, ये भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से फिर हम D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो चाहे फिर इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी लग रही है। तो B = 3D, D की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट करी थी 4, तो 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, तो B की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 12, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 12 है,
चारों कोएफिशिएंट्स हमें मिल गए। अब ये जो कोएफिशिएंट्स हमने यहाँ पर लगाए थे उनकी जगह वो नंबर्स लिख दो जो वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 अगर आगे लिखा होता है तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है। अगर मान लो किसी कंपाउंड के आगे 1 आ रहा है तो वो 1 आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर a की जगह 1 है, मतलब हम लिखने की जरूरत नहीं है। b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू हमने 12 निकाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर इसके आगे हम लिख देंगे 12। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। एंड यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये जो आपकी इक्वेशन है अब ये बैलेंस हो चुकी है। तो मैं बाकी सारा पार्ट इरेज कर देती हूँ। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। तो देखो यहाँ पर हमने बैलेंस कर दी जब इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन क्या है, Al4C3 प्लस 12H2O गिव्स, रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है 3CH4 प्लस 4AlOH3। तो ये हमारी अब बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है ना। एंड अब देखो इसको हम हिट एंड ट्रायल से करते तो कितना ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है, 12 तक हमें पहुंचना था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, डिफिकल्ट होता। तो ये हमने ABCD मेथड से कर लिया। तो सिंपल हमने कोएफिशिएंट्स निकाले एंड उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। इस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ये आप इसको शॉर्टकट मेथड मान लो, शॉर्टकट तो नहीं था, काफ़ी टाइम हमारा लग गया, बट इट वाज बेटर देन द हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। उससे इजीली हम कर पाए एंड गारंटीड हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो ऐसे आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ये 2 मेथड्स होते हैं। इजी इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल का कर लो, ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रही है सो यू कैन यूज दिस मेथड। एंड अब आप जितनी ज़्यादा इक्वेशंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे इन दोनों ही मेथड्स में। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एज वी ऑल नो द फेमस सेइंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस की प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस करो एंड जो भी रिएक्शंस इक्वेशंस गिवन है, एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ करो। अगर आपके पास और कोई रेफरेंस बुक है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।